नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। हालांकि ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी मित्रों से मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति यानी मित्र का प्राप्त होना और उससे लाभ, काकोलुकीयम यानी कौवे और उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश यानी किसी हाथ आई चीज का हाथ से निकल जाना, और अपरीक्षित कारक यानी जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी पात्र बनाया जाता है और उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की जाती हैं। तो आइए देखते और सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। एक दिन एक सियार एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव के बाजार में भीड़ जमी हुई थी। कौतूहलवश वो सियार उस भीड़ के पास गया, ये जानने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। उसने देखा कि 2 बकरे आपस में लड़ रहे थे। ये बकरे काफी तगड़े थे और इनके बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। लोग शोर मचा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। लड़ते लड़ते ये दोनों बकरे लहूलुहान हो गए थे और इनका खून सड़क पर बह रहा था। जब सियार ने ताजा खून सड़क पर देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उस ताजा खून का स्वाद लेना चाहता था और लगे हाथ दोनों बकरों पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने ना आव देखा ना ताव और दोनों बकरों पर टूट पड़ा। बकरे ताकतवर थे। उन्होंने जमकर सियार की धुनाई की, जिसकी वजह से वो सियार वहीं पर ढेर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच की वजह से कोई भी अनावश्यक कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लें। शुक्रिया। एक बार एक नगर में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से 3 वैज्ञानिक थे मगर बुद्धिमान नहीं थे। चौथा दोस्त बुद्धिमान तो बहुत था मगर वैज्ञानिक नहीं था। एक बार चारों ने फैसला किया कि हमें किसी दूसरे देश जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। तो वो चारों दोस्त किसी और देश के लिए निकल पड़े। जो 3 दोस्त वैज्ञानिक थे, उन्होंने रास्ते में फैसला किया कि जो भी धनराशि हमें रास्ते में मिलेगी वो हम चौथे दोस्त को नहीं देंगे, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक है ही नहीं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। तीनों वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमें अपनी जो विज्ञान की पढ़ाई जो हमने की है वो इस पर इस्तेमाल करनी चाहिए और इस मृत शेर को फिर से जिंदा कर देना चाहिए। चौथा दोस्त जो बुद्धिमान था मगर वैज्ञानिक नहीं था, उसने कहा कि भाइयों, अगर तुम इसे जीवित करोगे ये जिंदा होके तुम्हें ही खा लेगा। मगर उन तीनों ने इसकी कोई बात ना मानी। चौथा दोस्त जो बुद्धिमान था मगर वैज्ञानिक नहीं था, पेड़ पर चढ़ गया और सब कुछ देखने लगा। तीनों दोस्तों ने जो वैज्ञानिक थे, मृत शेर को फिर से जीवित कर दिया। हुआ वही, मृत शेर जीवित होते ही इन तीनों को खा गया। तो शिक्षा हमें यह मिलती है कि शास्त्रों में लिखा है कि अपने काम में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो तीनों रोज आपस में ढेर सारी बातें करते और शाम होने तक अपने अपने घरों को चले जाते। एक साल उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। तालाब सूखने लगा। हंसों को कछुए की बड़ी चिंता हुई। जब उन्होंने अपनी ये चिंता कछुए को बताई तो कछुए ने कहा, अरे संकट विकट बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लानिंग है। देखो, तुम लोग ऐसा करो कि पहले किसी दूसरी जगह एक बढ़िया पानी से लबालब भरा हुआ तालाब खोजो।
मैं एक लकड़ी को अपने दांतों से पकड़ लूंगा, तुम दोनों मुझे उड़ा करके वहां ले जाकर के छोड़ देना। हंसों ने कहा, भाई प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। देखो, उड़ान के दौरान तुम अपना मुंह मत खोलना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। कछुए ने कहा, हाँ चिंता मत करो, मैं भरोसा दिलाता हूं, चाहे कैसे भी हालत हो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। अब हंसों ने तालाब खोजा, कछुए ने लकड़ी को अपने दांत से पकड़ा और हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोग आकाश में उड़ते हुए कछुओं के देखकर चिल्लाने लगे, अरे देखो 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 देखो, कछुआ आकाश में उड़ा चला जा रहा है। लोगों को अपनी तरफ देखकर चिल्लाते देख कछुए से रहा नहीं गया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो धड़ाम से जमीन पर आ गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कछुए के प्राण उसी वक्त छूट गए। बुद्धिमान अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की एक जूं ने डेरा डाल रखा था। जब राजा वहां पर आता तो जूं चुपके से बाहर निकलती, उसका खून पीती और फिर अपने स्थान पर जाकर छुप जाती थी। संजोग से अग्निमुख नाम का एक खटमल राजा के शयन कक्ष में आ धमका। जब जूं ने उसे देखा तो उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। अपने अधिकार क्षेत्र में वो किसी और का दखल सहन नहीं करती थी, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। उसने जूं से कहा, मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, मैं आज रात के लिए तुम्हारा मेहमान हूं। अंततः जूं खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो, लेकिन तुम राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून पीने के लिए। खटमल बोला, अरे मैं तेरा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो देगी ना भोजन के लिए। और राजा के खून से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस सकते हो, लेकिन उसे पीड़ा का आभास होना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम जैसा बोलोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल राजा के शयन कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करने लगा। रात ढली तो राजा आकर अपने पलंग पर लेट गया। खटमल सब कुछ भूल भाल कर राजा को काटने लगा, उसका खून चूसने के लिए। इतना स्वादिष्ट खून उसने कभी नहीं चखा था। वो जोर जोर से राजा को काटने लगा और उसका खून चूसने लगा, इतना कि राजा की नींद उचट हो गई। वो झुंझला कर उठा और उसने अपने सेवकों को खटमल को ढूंढकर उसको मार डालने के लिए कहा। यह सुनकर चतुर खटमल राजा के पलंग के पाए के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन बेचारी जूं जो चादर के कोने पर थी सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसे मार डाला। तो क्या सीख मिली? अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहें।